आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वाक्य से संबंधित वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम अपनी पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि हमारा जो पूर्व में हमने अध्ययन किया था, हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पर आज का हमारा परीक्षण होने वाला है। हम समझेंगे कि आज तक जो हमने मेहनत की है या जो हमने वाक्य सीखा है उसमें हमें और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, या किन किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। इन प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारा जो हमने जो अध्ययन किया है उसमें हम कितने तैयार हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि व्याकरण, तो देखो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम वाक्य को समझने का प्रयास दोबारा हम पुनर्अभ्यास कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर वाक्य को पढ़ सकते हैं और उसके बाद ही आप इन प्रश्नों को हल करें और समझने का प्रयास करें कि आप जिस तरीके से हल कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है, या फिर आप सही तरीके से हल कर रहे हैं, क्या आपका भी वही उत्तर है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने आप को चेक करेंगे और उस हिसाब से आप आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दिसंबर है, जनवरी आपका आने वाला है, तो आप बढ़िया से अपने आप को चेक कर सकते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप देखिए और आप सही आंसर आप लगाइए और फिर हम सही आंसर आपको बताएंगे। कल हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। वाक्य का मिश्रित वाक्य बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर होना चाहिए, या इसे आप काट दें तो बनेगा। क्या होगा वो वाक्य, इस वाक्य का हमें क्या बनाना है, मिश्रित वाक्य। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिश्रित वाक्य हमें बनाना है। और अब हम आपके सामने क्या रखेंगे, इनके विकल्प रखते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। कल हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कल हमारे विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कल अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे क्योंकि हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है। यह तो पिक कल हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, तथापि अनेक कार्यक्रम होंगे, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं, ये चार आपके पास विकल्प हैं। तो हम आपका उत्तर जानेंगे। आपने अपना उत्तर लगा दिया होगा, उम्मीद है। और अब हम आपको सही उत्तर बताने वाले हैं। तो सही उत्तर जो रहेगा आपका वो क रहेगा। कल हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है, कारण जो मेन है क्या है, वार्षिक उत्सव है, और जिसके कारण अनेक कार्यक्रम होंगे। हमेशा हम मिश्रित वाक्य में देखते हैं कि थर्ड पर्सन की ही बात की जाती है। दोनों जो होंगे वो उपवाक्य अर्थात उपवाक्य ही होते हैं, इसमें कोई भी प्रधान वाक्य नहीं होता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कल हमारे विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि होने वाले अनेक कार्यक्रम होंगे। तो मिश्रित वाक्य इसमें नहीं होने वाला, ये केवल उसमें उपपद जो हमारे वाक्य के जो पद होते हैं उसमें ही चेंज है। कल अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे क्योंकि, यहाँ पर हम देख सकते हैं कल अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे क्योंकि हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव है। जबकि वार्षिक उत्सव के कारण क्या होने हैं, आश्रित वाक्य होते हैं। तो इसमें ये पद जो है पद हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पहले विद्यालय आना है क्योंकि वार्षिक उत्सव विद्यालय में और उसके आधार पर कार्यक्रम होंगे। तो यहाँ पर पदबंधों का जो क्रम है वो गलत है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो सही आंसर आपको मिल गया। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। आपको संयुक्त वाक्य बताना है, कौन कौन सा होगा। देखिए, जो 3 पक्षी पीपल के पेड़ पर बैठे थे उनमें से एक पक्षी उड़ गया। 3 पक्षी पीपल के पेड़ पर बैठे थे और उनमें से एक पक्षी उड़ गया। जैसे ही 3 पक्षी पीपल के पेड़ पर बैठे वैसे ही उनमें से एक उड़ गया। पीपल पर
बैठे 3 पक्षी में से एक उड़ गया। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। संयुक्त वाक्य आपने बताना है। तो हम यहाँ पर, आपने सही उत्तर लगा दिया होगा और अब हम आपको सही बताते हैं। देखो, जो आते ही क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, और आते ही क्या हो जाएगा, तो ये सही आंसर आपका हो गया। जैसे ही, इसमें हालांकि पदबंध की गलती है लेकिन मिश्र वाक्य होगा और ये आपका सरल वाक्य होगा। ठीक है, तो ये आपके चारों उत्तर हमने आपको बता दिए। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहां पर जब से वह, यहां पर वह होगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, वह आई है तब से बच्चे को समय पर खाना मिलता है। वाक्य का सरल वाक्य आपको बताना है। तो ये जो वाक्य था, पहले तो इसे जानिए, ये मिश्र वाक्य है। और अब हम आपके सामने 4 उत्तर रखेंगे, उनमें से आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो पहला जो उत्तर है वो देख लीजिए। यहाँ पर वह होगा, ये टाइपिंग का थोड़ा मिस्टेक है। तो वह आई और बच्चे को समय पर खाना मिलने लगा। उसके आते ही बच्चे को समय पर खाना मिलने लगा। बच्चे को समय पर खाना मिलता है क्योंकि वह आ गई है। उसके आने के कारण बच्चा समय पर खाता है। ये 4 सेंटेंस हैं, आप सही उत्तर लगाइए। और सही उत्तर इसमें होगा, उसके आते ही बच्चे को समय पर खाना मिलने लगा। ठीक है, आपको बताना था कि सरल वाक्य क्या होगा। तो उसके आते ही, यहाँ पर जैसे हम निपात लगाते हैं तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर हम और है तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बच्चे को क्योंकि है तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और उसके आने के कारण बच्चा समय पर खाता है, क्योंकि खाने की बात हो रही है तो यहाँ पर छूट गया, तो ये वाक्य आपका गलत होगा, नहीं तो ये भी सरल वाक्य होता। ठीक है, इसके बाद अगला देख लेते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझ कर दीजिए। समझने, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाए। वाक्य यहीं तक वाक्य है, आप लग जाएं, ये वाक्य सेंटेंस खत्म। अब रचना की दृष्टि से आपको इसमें वाक्य बताना है। ये 4 वाक्य हैं, सरल, मिश्र, संयुक्त और सार्थक। अब आपको सही बताना है कि क्या इसका उत्तर होगा। यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना होगा कि ये कौन सा वाक्य है। आप सही उत्तर अपनी बुक में लिखिए जल्दी। तो सही आंसर आपका हो गया। तो यहां पर हम देख लेते हैं। देखो, यदि और तो एक साथ आ गए, यानी एक कार्य या दूसरे कार्य पर निर्भर है और दोनों उपवाक्य हैं, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसी का आपको क्या बोला जा सकता है कि भाई संयुक्त वाक्य बनाइए। तो संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे आप? अगर दवाई लेना चाहते हैं, यहाँ है ना, यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो इसको अगर हमें क्या करना है, संयुक्त में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो क्या कर देंगे आप, लाइन में लगिए, लग जाएं और दवाई लें। ठीक है, इसका हम सरल वाक्य भी बना सकते, तो ऐसे आप सरल वाक्य में बना दीजिए, बनाएंगे इसको। तो सरल वाक्य में हम इसे कैसे बनाएंगे? आप दवाई लेना चाहते हैं, लाइन में लग जाएं। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। 5वां सेंटेंस आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आपको बताना है। और पहला है, जब मैंने अभ्यास किया तब मैं प्रतियोगिता जीत गया। मैं प्रतियोगिता जीत गया क्योंकि मैंने अभ्यास किया। मेरे अभ्यास द्वारा ही मैं प्रतियोगिता जीत गया। मुझे प्रतियोगिता जीतनी थी, इसलिए मैंने अभ्यास किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। सही आंसर आपने लगा दिया, अब हम आपको सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा, जब और तब। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ये हो जाएगा पहला, जब मैंने अभ्यास किया तब। मैं प्रतियोगिता जीत गया क्योंकि मैंने
अभ्यास किया। ठीक है, तो अभ्यास पर डिपेंड थी प्रतियोगिता, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए ये मिश्र वाक्य थे दोनों, लेकिन इसमें पद कर्म का गलत है, अभाव है। इसलिए मेरे अभ्यास के द्वारा ही मैं जीत गया, सरल वाक्य, और ये संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए, छठा क्वेश्चन। रात्रि के 8 बजते ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, वाक्य रचना की दृष्टि से आपको बताना है, तो क्या होगा इसमें? सरल वाक्य है ये आपका, और ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। इसी को अगर मिश्रित वाक्य में बदलना तो जैसे ही वैसे ही, और संयुक्त वाक्य में 8 बजे और मैंने बंद कर दिया। तो तीनों आंसर मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे समझ भी बढ़ती है। रचना की दृष्टि से आपको वाक्य बताना है, और रचना की दृष्टि से वाक्य क्या होगा? देखिए, आसानी से आप लोगों ने जान लिया होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। क्लियर, समझ में आई बात? इसको आप सरल में भी बदल सकते हैं, संयुक्त में भी बदल सकते हैं। प्रधान वाक्य इसका उपभाग होता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। उसने अपने आप को कभी पागल नहीं कहा। वाक्य में आपको क्या बनाना है? मिश्र वाक्य बनाना है। तो पहला देख लीजिए, उसने अपने आप को कभी नहीं कहा कि वह पागल है। पागल नहीं कहा। उसने कभी अपने आप को कभी पागल नहीं कहा, क्योंकि उसने कभी नहीं कहा कि मैं पागल हूँ। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। मैंने आपको कहा कि हमेशा तीसरे प्रश्न के बारे में बात की जा रही होती है, उसी में मिश्र वाक्य होता है। तो सही आंसर आप लगाइए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखिए, यहाँ पर पद बंधों का क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। इसमें हम सरल भी बना सकते हैं, जैसे उसने अपने आप को कभी पागल नहीं कहा। तो क्या इसका सरल वाक्य क्या बनाएंगे आप? उसने कभी अपने आप को पागल नहीं कहा। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में और थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं दूसरे। तो उसने कभी नहीं कहा कि मैं पागल हूं। उसने अपने आप को कभी नहीं कहा कि वह पागल है। ये एक ही बंदा बात कर रहा है, तो ये सरल वाक्य ही होगा। मैं ही किसी के बारे में बात कर रहा हूं। पागल नहीं कहा उसने कभी अपने आप को, तो यहां पर पद संबंधी गड़बड़ी है, तो ये आप छोड़ देंगे। कभी पागल नहीं कहा, क्योंकि अब किसने नहीं कहा? उसने अपने आप को, तो यहां भी पद संबंधी गड़बड़ है, तो ये दोनों वाक्य गलत हैं, और पहला और लास्ट का मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको समझ आता है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नई वीडियो के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।